नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, 2 दिन एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आप पिछले 1 साल से, मे बी अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 2 साल से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। बस 2 दिन बचे हैं और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों का लाज़मी है कि इतना बड़ा इवेंट जब आपकी लाइफ में होने जा रहा है, तो दिल की धड़कनें थोड़ी-सी तेज़ होंगी, नेल बाइटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, बट इन सब में कतई डरना नहीं है और कुछ कॉमन सेंसिकल चीज़ों को मत छोड़िएगा। बस इसीलिए ये वाला सेशन मैंने एक बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? तो आने वाले 2 दिनों के अंदर में मैंने क्या-क्या करना चाहिए, उसकी एक लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिससे आप लोग एकदम शांति से इस एग्ज़ामिनेशन को दें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ और इस बार की मेंस में हम लोग साथ में मेहनत करके इस बार के फाइनल लिस्ट के अंदर में अपना नाम भी देखें। तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आप लोग यूपीएससी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड यहाँ पर लिया हुआ है। ऑब्वियसली उसके जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने थोड़े छुपाए हैं एक्सेप्ट फॉर रोल नंबर। ठीक है? तो एडमिट कार्ड एक बार ढंग से चेक कर लीजिए कि इसके अंदर में सारी चीज़ें हैं क्या? यहाँ पर आप लोगों का फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटो के साथ-साथ यहाँ पर क्या उसमें आपने जिस डेट को ये फ़ोटो खींची थी वो डेट भी लिखी हुई है। उतना होने के बाद में आप लोगों का चेक कर लीजिए भई परीक्षा स्थान यानी कि वेन्यू ऑफ द एग्ज़ामिनेशन कहाँ पर है। वो वेन्यू ऑफ एग्ज़ामिनेशन अगर आप लोग थोड़ा-सा बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि एक ही नाम के 2-3 कॉलेजेस होते हैं या 2-3 स्कूल्स होते हैं, उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो एक बार प्लीज़ उसका एरिया बड़े ढंग से देख लीजिएगा, ओके? थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम करता हूँ ताकि आप लोगों को भी एकदम अच्छे से दिखाई दे, ओके? तो जो भी आप लोगों का वेन्यू है, तो उस वेन्यू को ढंग से देख लीजिए। पहले ही बता दूँ, आपका जीएस 1 का पेपर सुबह साढ़े 9 बजे होने वाला है, साढ़े 9 से साढ़े 11 तक और आपका जीएस 2 या फिर जिसको हम लोग पेपर 2 कह सकते हैं, सीसैट कह सकते हैं, वो आपका ढाई बजे होने वाला है, ढाई बजे से लेकर के साढ़े 4 बजे तक होने वाला है, ओके? तो इस बीच में आपको वहाँ पे परीक्षा स्थल में भी रहना है। नोट कीजिए कि आपके यहाँ पर एक क्यूआर कोड है और यही क्यूआर कोड जो है बाकायदा स्कैन भी किया जाएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने के पहले। इसलिए आप लोग जब प्रिंट कर रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि ये आपके साथ है। दूसरी एक और बात, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली 2-3 चीज़ें लिख कर के दी हुई है आपको। आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर में कौन-कौन सी चीज़ें परमिटेड हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-एडमिट कार्ड का प्रिंट, उसके अलावा ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड। अब आप लोग बोलोगे सर मेरा फ़ोटो आईडी कार्ड क्या है? मेरा फ़ोटो है क्या? नहीं। फ़ोटो आईडी कार्ड और फ़ोटो अलग-अलग चीज़ है। ये बाकायदा मेरे पास में ऐसे डाउट्स आए हुए हैं इसलिए मैं आप लोगों को इसका जवाब दे रहा हूँ। ओके? फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपका पहचान पत्र है गाइज़, प्लीज़ नोट दिस डाउन, ये आपका पहचान पत्र है, इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। जैसे अगर आपने कहा है कि भई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए। आपने कहा है कि भई मेरा आधार कार्ड है तो वो ओरिजिनल लेके जाइए, उसकी कॉपी या ज़ेरॉक्स नहीं चलने वाली है। ठीक है? और बाकायदा इसमें आपको इसकी ज़ेरॉक्स भी नहीं मँगवाई हुई है, तो आप लोग उसका ज़ेरॉक्स वगैरह प्रिंट करने की आपको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके? तो प्लीज़ नोट दिस डाउन कि फ़ोटो आईडी कार्ड मँगवाया है, ना कि फ़ोटो मँगवाया है। फ़ोटो एक स्थिति में ही मँगवाया गया है, जो कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे और वो कब है कि जब आप लोगों का फ़ोटो क्लियर नहीं आया हुआ हो। अगर आपका यहाँ पे फ़ोटो ढंग से नहीं आए हैं, तब आपको 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ लेकर के आने के लिए कहा है, उस पर हम आगे आएँगे। लेकिन जो जनरल अगर आपका सब कुछ एकदम सही से आया हुआ है, तो फिर आप लोगों को सिर्फ़ अपना एडमिट कार्ड, ओके? उसके अलावा आप लोग अगेन इसमें आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकते हो, कहीं पर भी ज़रूरत नहीं कि कलर ही होना चाहिए। फिर फ़ोटो आईडी कार्ड हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ब्लैक बॉल पेन लेकर के जाइएगा। बाकायदा आपको ब्लैक बॉल पेन ही बोला है, यहाँ पर आप इंक पेन मत लेकर के जाइएगा क्योंकि पूरी पूरी ओएमआर शीट खराब हो जाएगी। जेल पेन भी मत लेकर के जाइएगा, जेल पेन की इंक से भी ओएमआर शीट खराब हो सकती है, इसलिए कंपल्सरी आपको बॉल पेन ही लेकर के जाना है और इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली कहा है कि आपको ब्लैक ही लेके जाना है। अगर आप लोग रेड ले गए, अगर आप लोग ब्लू ले गए, ओके, और उससे अगर आपने मार्क किया, आपकी एग्ज़ाम की जो आंसर कॉपी है, ओएमआर शीट है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके? तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये आपके एडमिट कार्ड के अंदर में सबसे पहली चीज़ है। ओके? एज़ आई सेड वापस से एक बार सेंटर देख लीजिए अपना, सेंटर में कौन-सा विद्यालय है, बिकॉज़ जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में भी बहुत सारे हो तो, ओके, इधर भी है, उधर भी है, तो एक बार चेक करना थोड़ा-सा बेटर रहेगा। ओके, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको यूजुअली हम लोग थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन में नंबर 1 इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि भई अगर तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में कहीं पर भी कोई डिस्क्रिपेंसीज़ है,
आप लोग यूपीएससी यूएससी यूएससी एसपी डैश upsc@nic.in में आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, बट अभी मुझे नहीं लगता कि वो कोई आपका इशू आने वाला है। देखिए कि आपका जो भी रोल नंबर जो भी आया हुआ है वो ढंग से आप लोग लिख रहे हैं। ओके, तो अब इसके बाद में क्या होगा कि आपको बुकलेट मिलती है। एक आपको आंसर बुकलेट मिलेगी और एक आपको मतलब एक आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी और एक आपको ओएमआर मिलेगी। तो उसमें दोनों पर भी आपको रोल नंबर वगैरह जो मेंशन करना होता है तो वो थोड़ा सा ढंग से आप लोग कीजिए। ओके, आगे लिखा हुआ है कि ब्रिंग द प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब पहचान पत्र गाइस। ओके, वापस से क्या लिखा है, पहचान पत्र लिखा हुआ है, ना कि फोटो बोला है। ओके, और ईच सेशन में लेकर के आना है। मतलब आपके पास में ऐसा नहीं है कि जीएस का पेपर मैंने दे दिया, अब सीसैट के पेपर में मुझे वापस से एडमिट कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एग्जाम्स में दिखाने पड़ेंगे। इसलिए मैं तो कहूंगा कि 2 कॉपीज निकाल के रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक आधी घुमा दी, मेरे साथ में ऐसा हुआ था 2017 का जो अटेम्प्ट था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि मेरा एक जो है वो मैंने लेके गया था, गुम हो गया। गुम होने के बाद में फिर वो संडे के दिन में यूजुअली प्रिंट आउट मशीन्स भी बंद होती है, जेरोक्स सेंटर्स भी बंद होते हैं, तो कॉलेजेस बंद होते हैं, तो इसके वजह से वो भी बंद होते हैं, तो अब मिला ही नहीं। फिर उसके बाद में उधर ही सेंटर पे से किसी ने मुझे थोड़ा सा जेरोक्स वगैरह निकाल करके दिया, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो 2 आप लोग लेकर के चलिए अपने एडमिट कार्ड, एक आध तो गुम भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाकी इसमें कहा हुआ है कि ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रिजर्व्ड। कब तक? जब तक आपका 2025 का पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इसको प्रिजर्व कीजिएगा। ठीक है, एक और चीज़ इन्होंने एकदम क्लियर शब्दों में यहाँ पे कही हुई है। ओके, कि देखिए सुनिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टडी ऑफ ई एडमिट कार्ड। अगर गुम वुम हो गया तो हमको नहीं पता, हमको तो सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि हमको तुमने एडमिट कार्ड देना है। ठीक है, उसके आगे इन्होंने कहा है कि आपकी ओएमआर का आंसर शीट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। किस केसेस में? अगर आप लोगों ने एनकोडिंग के समय या फिलिंग डिटेल्स के समय में कुछ गड़बड़ कर दी है तो जब आप लोग ओएमआर भरोगे उसमें आपको रोल नंबर भरना होता है, उसके अंदर में आप लोगों को आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर क्या है वो भरना होता है। और अगर वो थोड़ा भी अगर आपने गलत भर दिया, ओके, तो फिर ऑब्वियसली ओएमआर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए वहाँ पर। ओके, ओएमआर शीट भरते समय में सबसे ज़्यादा आपको केयरफुल होना है कि ये सब फालतू मिस्टेक्स आप लोग ना करें। आपका आपका एग्ज़ाम अगर 9:30 बजे है तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंचना है। मतलब लेट मी टेल यू, यूपीएससी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। 30 मिनट्स एग्जाम सेंटर के पहले पहुंच जाइए तो पहुंच जाइए। फिर अगर आप लोग कहते हो कि मैं तो 9:20 को पहुंच गया था, यूपीएससी कहती कि भाई 9:20 के पहले तक, ये सब फालतू रीज़न नहीं चलेंगे। मैं तो कहूँगा 8 बजे आप लोग या 8:30 बजे सेंटर पहुंच जाइए। ओके, ये सब रिस्क विस्क जो है वो वहां पर मत लीजिए सेंटर पे पहुंचने का। ओके, और इस दिन में जब आपको सेंटर पहुंचना है तो पहुंचते समय में अगर आप कैब करके जाओ, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर ड्रॉप करने के लिए आ जाए तो बेस्ट है गाइस। उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह मत लीजिएगा। अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2018 के अटेम्प्ट के अंदर में मैंने सोचा कि दिल्ली से मेट्रो ले लेता हूँ तो मेट्रो से फटाफट पहुंच जाऊंगा, और फटाफट भी पहुंच जाऊंगा ऐसा मुझे लगा, और दूसरा मुझे लगा कि थोड़े से पैसे भी सेव हो जाएंगे। लेकिन उस समय में थोड़े पैसे सेव करने की कोशिश मत कीजिए। हुआ ये कि मैं जस्ट एग्जाम मतलब अपना 9 बजे का जो टाइम है तो वो 9 बजे के बस बराबर एकदम 5 बजे 5 मिनट पहले वहां पे पहुंचा था। बहुत भगदड़ हो गई थी। भगदड़ इसलिए भी हुई थी कि सेंटर जो है वो मैंने देखा नहीं था, और वो सेंटर जो है वो बस हार्डली 2 किलोमीटर आजू बाजू होने की वजह से ओके मैं दूसरे सेंटर पे पहुंच गया। फिर वहां पर एकदम उसी समय में रिक्शा मिलना और उससे आप सही सेंटर पे सही समय पे पहुंचना थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग उस दिन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, और बनती कोशिश एकदम ओला हो, उबर हो, या फिर घर वाला कोई छोड़ दे तो पहुंच जाइएगा। ओके, तो ये वाली बात जो है वो खास करके आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड्स के अंदर में लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड है क्या, मैं स्मार्ट वॉच पहन सकता हूँ क्या, मैं ये पहन सकता हूँ क्या, स्मार्ट कीज अलाउड है क्या? स्मार्ट कीज तक अलाउड नहीं है आजकल। ओके, तो प्लीज़ नोट दिस डाउन, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं होगा। ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना कोई पेन ड्राइव, ना कोई स्मार्ट वॉच, और किसी तरीके की वॉच नहीं। तो सर वॉच ही नहीं पहनो, नहीं नहीं, वॉच अलाउड है। एक नॉर्मल जो वॉच होती है आपकी, वो नॉर्मल वॉच आप लोग डेफिनेटली पहन करके जा सकते हैं। एकदम सिंपल रिस्ट वॉच होनी चाहिए। ओके, और उसके अलावा कुछ नहीं। वो उन लोग बाकायदा वहाँ पे चेक करेंगे। वैसे भी वहाँ पे जैमर्स वगैरह लगे हुए होते हैं यूपीएससी की एग्जामिनेशन में, तो आप लोग चीटिंग करने की कोशिश भी करो तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सब बातें हैं।
फिर दूसरी बात है कि देखिए, अगर आप लोग कोई बैग, लगेज या और कोई चीज़ लेकर के आते हो, तो वो आपकी सोली एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मोबाइल फ़ोन अगर आप लेकर के गए हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप कोई लेकर के गए हो, तो बाकायदा यूपीएससी ने कहा है कि भई हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग वहाँ पर जो है इसके स्टोरेज के लिए, ओके, कोई एक अरेंजमेंट वगैरह की जाए। तो वहाँ पर वेन्यू सुपरवाइज़र को आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भई यहाँ पे ये अरेंजमेंट क्यों नहीं है, ये क्या फालतू अरेंजमेंट है, हम लोग कहाँ रखे, हमारा चोरी हो गया तो हम कैसे आए वगैरह। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रिस्क पे आपको बैग जो है वो एग्जाम हॉल के बाहर ही रखने होते हैं। बारिश का भी थोड़ा सा समय चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वाटरप्रूफ बैग्स वगैरह जो है वो अगर लेकर के जाओ तो भी लेकर के जाइएगा। तो आपको क्या अलाउड है? आपको अलाउड है एडमिट कार्ड, आपको अलाउड है पेन और पेंसिल, आपको अलाउड है आइडेंटिटी प्रूफ और आपको अलाउड है सेल्फ फोटोग्राफ्स। सेल्फ फोटोग्राफ्स कब? सेल्फ फोटोग्राफ्स तब जब आप लोगों का, एज आई सेड, कि ई एडमिट कार्ड के अंदर में अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है तो लेट मी टेल यू गाइस, किसी को भी कंपलसरी 2 फोटोज़ लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को लेकर के जाने की ज़रूरत है, जिनका फ़ोटो क्लियर नहीं है। अगर आपका फ़ोटो क्लियर आया है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और अगर आप लोगों को लगता है कि सर मेरा फिर भी एक कोई डाउट वगैरह है, आप लोग बिल्कुल, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, अरविंदा यूएन नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। आपको पूछना है कि सर मेरे फ़ोटोग्राफ करेक्ट है, नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के अगर कोई इश्यू हो गया है, आप लोग बिल्कुल मुझे इस ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। स्कैन कर लीजिए इस ग्रुप को और बिल्कुल आप आ जाइएगा, मैं उसका जवाब जो है वो आप लोगों को दे दूँगा। एनीवेज़, तो ये आपको, मतलब इस वीडियो को पॉज़ करके आप लोग ये कर सकते हैं, या फिर अरविंदा यूएन अगर आप टेलीग्राम सर्च करो तो वहाँ पर भी आपको ये वाला ग्रुप जो है मिल जाएगा। ओके। यूपीएससी खुद कह रहा है एग्जाम सेंटर को एक बार आप लोग अगर देख लो तो थोड़ा बेटर होगा, एंड मोमेंट पे फिर वो भागम दौड़ जो है वो नहीं होगी। ओके, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी ने खुद ने यहाँ पर आप लोगों को दी हुई है। बाकायदा वापस आप लोगों को याद दिला दूं, यूपीएससी ने कहा है प्लीज़ ब्लैक बॉल पेन लेकर के आइएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा कहीं पर भी। ओके, और आप लोग इंक पेन या फिर जेल पेन या फिर रेड पेन, ब्लू पेन, ये सब पेन मत लीजिएगा, ब्लैक बॉल पेन। फोटोग्राफ्स वापस बता दूं तभी लेकर के आपको जाने हैं, अगर आपका ई एडमिट कार्ड के ऊपर में फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो। बाकी आपसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगा है, और फोटो आइडेंटिटी कार्ड कौन सा लेके जाना है वो मेंशन होगा आपके खुद के एडमिट कार्ड के फर्स्ट पन्ने पर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ हुआ था, हमने फॉर्म भरा है फरवरी में, हो सकता है मार्च या अप्रैल में आपका वॉलेट वगैरह गुम हो जाए या और कोई चीज़ हो जाए, तो उस केस में क्या करें? उस केस में सजेस्ट करूंगा कि आप लोग शायद फिर इसका एक जेरोक्स लेकर के जाइएगा। आपके पास में इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी तो उसका एक जेरोक्स और एक अल्टरनेट आईडी कार्ड लेकर के जाइएगा। अगर ऐसा बहुत हो गया है तो वर्स्ट केस में फिर हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैनिक मत हो जाएगी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया, मेरा वॉलेट गुम हो गया, तो आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड लेकर के जाइए, उसमें वो नाम मैच कर रहा है, बस बात खत्म। ओके, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का एटलीस्ट उस दिन के पर्सपेक्टिव से आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर अन अकेडमी पर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, 60% ऑफ चल रहा है ऑन कोड अरविंदा। ओके, और आप लोग अपने आईएएस बनने की ड्रीम को डेफिनेटली अचीव कर सकते हो अन अकेडमी के। अब बात आती है कि आने वाले 2 दिनों में क्या करें? यानी कि आज, यानी कि फ्राइडे को क्या करें और सैटरडे को क्या करें? ये 2 दिन में हमने क्या करना है, क्योंकि संडे को तो आपकी एग्ज़ाम ही है। तो मैं कहूँगा कि अब आप लोग जो है वो खास करके स्मार्ट रिवीजन कीजिए, और खास करके जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उनको आप लोग रिवाइज कीजिए। सर मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी ऐसे कुछ फैक्चुअल डेटा जो अगर आप लास्ट मोमेंट पे याद करके अगर जाओ या पढ़ करके अगर जाओ तो आपका फ़ायदा काफ़ी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी में आप लोग फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट की डायनेमिक्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो पावर्स हैं, ये आपको पता है कि घुमा फिरा करके यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछने वाली है, तो आप लोग इनको पढ़ के जाइए। मतलब मैं, फंडामेंटल राइट्स अपने को हर बार पूछ रहे हैं तो एक बार फंडामेंटल राइट रिवाइज कर लो, सारे के सारे देख लो कि कौन कौन से आर्टिकल्स है, क्या है, वगैरह वगैरह। डीपीएसपी सारे देख लो, ओके। और प्रेसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, पार्लियामेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे टॉपिक्स कर लीजिए। इकोनॉमी की बात है तो उसके बजटिंग के जो टॉपिक्स है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, बैंकिंग के स्ट्रक्चर है, थोड़े बहुत इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप लोग कीजिए। ओके, एनवायरनमेंट है, हमको पता है अभी प्रोटेक्टेड एरिया पे आ रहा है, आईयूसीएन की कैटेगरीज पे आ रहा है, पोल्यूशन एक्ट है, और कोई समिट रिसेंट के जो हुए थे, तो इस तरीके से ये 2-3 टॉपिक जो खास करके भी चर्चा में चलते रहते हैं, तो इनको आप लोग में भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, फिर दूसरा क्या करें? दूसरा मैं आपको कहूँगा, सीसैट की भी तो प्रैक्टिस करनी है। और सीसैट में मैं क्या करूँ? मैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन करके जाऊँ, मैं ज़्यादा मैथमेटिकल करूँगा वहाँ पर, उसकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर ली होगी।
बट स्टिल मैं आपको कहूँगा अगर आपको करना ही है तो सीसैट का 2024 का क्वेश्चन कीजिए, उसकी नई आंसर की भी आई हुई है। अब मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या करना है, उत्तर आप लोग प्लीज़ ढूँढने की कोशिश मत कीजिए, उसको सॉल्व करके मैं अरे इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, वो करने की ज़्यादा कोशिश। अब अपने आप को टेस्ट मत कीजिए, टेस्ट करने का समय खत्म हो चुका है। अब ज़्यादा आप डायरेक्टली मार्क करो चीज़ों को और आगे बढ़ो। ओके? जो भी आपने मॉक्स दिए हैं उनको रिवाइज़ करो। मतलब क्या? मतलब आप लोगों ने कुछ न कुछ पेपर सॉल्व किया होगा। अब ये पेपर जो भी आपने सॉल्व किया है, तो उसमें उसमें आपने कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स की थी उनको देख लीजिए थोड़ा। और अब अगर आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो और ऐसा सडनली लग रहा है कि सर मैं तो सब भूल रहा हूँ, मैं तो सब भूल रहा हूँ, मैं तो सब भूल रहा हूँ। तो उस केस में क्या करें? उस केस में सिंपल है, उस केस में पीवाईक्यू उठाओ और उनको वापस-वापस पढ़ो। अभी आपको यूपीएससी के पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस को आदी होना है और अगर वो आप फुल फ्राइडे और फुल सैटरडे कर करो, सैटरडे के दिन तो कुछ करना ही मत, पीवाईक्यूज़ के अलावा कुछ मत करना। और वो भी पीवाईक्यूज़ में अपने नॉलेज के टेस्ट मत करो। ये पीवाईक्यू आया था, इसका ये आंसर है, ओके, ऐसा-ऐसा आंसर दिया हुआ है, इतना ही करना है आप। ओके? तो बिना फालतू लोड नहीं लीजिए और खास करके मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी के समय में आप मस्त 7-8 घंटे नींद लीजिए। सर नींद ही नहीं आई। प्लीज़ कॉफ़ी पीऊँगा रात-रात भर, ओके, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये सब मत कीजिएगा। ओके? थोड़ा-सा ध्यान रखो कि स्टिमुलेंट वगैरह जो है वो नहीं लें, एक्सेस कॉफ़ी, एक्सेस टी, ठीक है? और अभी इन दिनों में आप थोड़ा-सा लाइट ही खाइए। खाना भी थोड़ा लाइट खाइए। ओके? जिससे हेवी नहीं लगेगा, कुछ फूड पॉइज़निंग, फूड एक्सपेरिमेंट वगैरह मत करना भई अभी। अभी जाके स्ट्रीट फूड वगैरह खा रहे हो, ये सब मत करना। 2 दिन ज़रा शांति रखो कि यार है अब चिल हूँ, मैं पानी पूरी खा के आऊँगा, पता चला उसी पानी पूरी से बीमार हो रहे हो, अगले दिन तकलीफ हो। ये काम नहीं है। और लेट मी टेल यू, ओके, देखो, यूपीएससी का जो आपका अटेम्प्ट है, ये आपके एक्टिव और पैसिव नॉलेज से सॉल्व होने वाला है। और अगर ये एक्टिव एंड पैसिव नॉलेज से अगर सॉल्व होने वाला है, तो लेट मी टेल यू कि इसमें लास्ट के दिन में आप लोग 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 50-50 घंटे भी अगर पढ़ लोगे, 50 घंटे होते नहीं है बट पढ़ लोगे, तो कुछ हो नहीं। नींद अगर रहेगी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एग्जाम ऑफ नॉलेज, दिस एग्जामिनेशन इज एग्जाम ऑफ एटीट्यूड। आपके पास में वो ऑफिसर लाइक एटीट्यूड है क्या? अगर आपके पास में ऑफिसर लाइक एटीट्यूड है, ओके, तो उसमें क्या होगा? ऑफिसर लाइक एटीट्यूड का क्या मतलब होता है सर? इसका एकदम सिंपल सा मतलब ये बनता है, ऑफिसर लाइक एटीट्यूड का अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें कि उसका क्या मतलब बनता है, तो उसका एकदम सिंपल सा मतलब बनता है कि आप जो है, ओके, कम रिसोर्सेज से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें दे सकते हो, इसकी बात जो है हम लोग करते हैं। ओके? तो वो एटीट्यूड हमको चाहिए। तो इसलिए आप लोग उतना टेंशन मत लीजिएगा। वापस एक बार बता दूं क्या-क्या चीज़ें आप लोग जो है वो लॉजिस्टिक्स चेक कर लें। ओके? सैटरडे के पहले-पहले आप लोगों के चेकलिस्ट में ये सब चीज़ें डाल दीजिए। बैग के अंदर में भर लीजिए एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़। ओके? फिर उसके बाद में वैलिड आईडी प्रूफ जो भी है, आधार है, पैन है, पासपोर्ट है, जो भी आप लेके जा रहे हो, ओरिजिनल जो भी आपने नंबर बोला हो। ब्लैक बॉल पेन 2, ओके? उसके अलावा वॉच है और मास्क अगर आपको लगता है तो। वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो लेकिन ट्रांसपेरेंट कंपलसरी है वहाँ पे। ओके? और फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपने बैग के अंदर में भर सकते हो। इससे क्या होता है कि मतलब अगर आपको मंचिंग-वंचिंग करनी हो या फिर खास करके जब आपको जब 11:30 से लेकर के 2 यानी कि 2.5 घंटे के बीच में जब आपके पास में गैप होगा, उस समय में अगर आपको भूख लगी तो आप लोग खा सकते हो। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट भी आप लोगों का इसी से हो सकता है। हो सकता है आप लोगों का सेंटर कहीं दूर आया हुआ हो, ओके, तो दूर के सेंटर के लिए आप लोग इस तरीके से रेडी हो सकते हो। अपना सेंटर पहले ही देख लीजिए, सैटरडे को ही देख पाओ तो अच्छा है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एज़ आई सेड, अगर और अगर सिर्फ़ आपका एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड उसके अंदर में आपकी फ़ोटो ढंग से नहीं आई है, तो ही, अदरवाइज़ प्लीज़ इसको नहीं लेकर के जाइए। ओके? देन अब जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ, तो इस एग्ज़ाम में अभी जो टाइम है वो सिर्फ़ साइकोलॉजिकल रेडीनेस का है। मतलब क्या? मतलब अभी आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि किसी दोस्त के साथ में बैठे हो, उसको पूछ रहे हो, "अरे बता इसका उत्तर क्या है?" या अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, ये समय बिल्कुल नहीं है। अब कैसा है कि अगर अभी आप साइकोलॉजिकली जितने फिट रहोगे उतना बढ़िया है। मैं आपको बताता हूँ, 2019 में मेरा 143.34 स्कोर आता है, ओके? इसके पहले के जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स थे, उसमें मैं बहुत बॉर्डर पे क्लियर करता हूँ। लेकिन ऐसा मैंने 2019 में क्या किया? 290 ठीक है, 2019 में मैंने क्या किया? तो 2019 में मैंने एक सिंपल काम जो किया था वो था कि उस समय में मुझे टेंशन नहीं था मेरे एग्ज़ाम का, अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो साइकोलॉजिकली बहुत एकदम सही था मैं, और उस समय में आपका कॉमन सेंस एक्टिवेट हो जाता है।
जब आप लोग बहुत शांत होते हो ना, आपका कॉमन सेंस एक्टिवेट हो जाता है, आप लोगों को पता लगने लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला कि एक क्वेश्चन के अंदर में एक सवाल ऐसा यूपीएससी ने पूछ लिया कि बताइए कि देवीलाल चौधरी जो है, ओके, तो एक यूपीएससी का पॉलिटी का क्वेश्चन है कि देवीलाल जो है, तो उन्होंने क्या 3 सीट से इलेक्शन लड़ा था 1991 में? अब लेट मी टेल यू, ये फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, इनफैक्ट किसी और को भी नहीं पता होगा ढंग से। लेकिन बात ऐसी है कि कॉमन सेंस से कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, एलिमिनेशन के मेथड से मैं इसको हटा सकता हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि बाकी के जो 2 ऑप्शंस है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है, ठीक है? जैसे जैसे उसमें और ऑप्शंस ये थे कि अगर आप लोग अगर 5 साल से ज़्यादा अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में अगर आपको 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे, ऐसा कुछ था क्या? तो आंसर इज़ नहीं। तो वो कॉमन सेंस से उत्तर जो है वो हमारा निकलता है, ओके? तो इसीलिए मैं आप सबको कहूँगा कि अपने कॉमन सेंस को जो है वो फुल एक्टिवेटेड रखिएगा, ठीक है? तो इसलिए उस समय में किसी से कंपेयर वगैरह कर रहे हो, गेस्ट पेपर कर रहे हो, ओके, लास्ट मिनट में ग्रुप रिवीजन कर रहे हो, व्हाट्सएप पे डिबेट वगैरह कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा और लेट मी टेल यू, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। लग रहा होगा कि मैं सब भूल रहा हूँ, क्या मुझे याद आएगा, नहीं आएगा, वगैरह वगैरह, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है और बकायदा आप लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग जो है वो रेडी रहिएगा। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस बता दूं, एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी, रीच द एग्जाम सेंटर वेरी वेरी अर्ली, ओके, और प्लीज़ जीएस पेपर जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो पूरी तरीके से फोकस रहिएगा और खास करके एलिमिनेशन मेथड को मत भूलिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एलिमिनेशन मेथड हमारा ब्रह्मास्त्र है। जो भी हाई कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन है उनको प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कितने ही आप महारथी क्यों ना हो, ओके, मतलब 4-4 5-5 अटेम्प्ट देने के बाद में 6वें अटेम्प्ट में भी अगर आप जाओगे तो आपको हमेशा 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस 30 से 40 होंगे जिसमें आप लोग हार्डली डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि आई नो कि व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 50-50 आंसर आपको निकालना है, उसमें आप लोगों के पास में लगभग 20-30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अगेन 15-20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिसमें आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड होंगे और 10 से 12 क्वेश्चंस राम जाने क्वेश्चंस बोलता हूं मैं इनको। राम जाने क्वेश्चंस मतलब आप लोग कितना ही कुछ भी कर लो, आप लोगों को उसके उत्तर आने ही नहीं वाले हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो इसमें सवाल आता है कि कितने क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करूं। मेरा एकदम सिंपल फंडा था, ओके, मतलब मैं जब भी एग्जाम देता था तो मेरा ऐसे सिंपल फंडा ये हुआ करता था कि भाई मैं अराउंड जो है वो 84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है 16 क्वेश्चंस मुझे छोड़ना अलाउड है, ओके, तो आई कैन लीव 16 क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 84 क्वेश्चंस में से लगभग 24 क्वेश्चंस मुझे गलत करना अलाउड था, और 24 क्वेश्चंस अगर मुझे गलत करना अलाउड है मतलब मेरी निगेटिव मार्क जो है वो 8 के करीब में, 8 यानी कि 16 हो गया, तो उतने करीब में मेरे निगेटिव मार्क होंगे। नेट मेरे करेक्ट जो आंसर होंगे वो 60 होंगे, बट 60 में से 8 अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे एक जो रफ आंकड़ा मिलता है वो है 52। 52 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ तो मेरा स्कोर फिर भी 104 के करीब में आता है। तो मेरा टारगेट हमेशा से हुआ करता था कि भाई 104 नंबर तक या 100 के ऊपर में मेरे नंबर आ जाए, बस हो गया। तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता था, ओवर रिस्क नहीं लेता था। 16 क्वेश्चंस मुझे छोड़ने की आजादी थी, 24 क्वेश्चंस मुझे गलत करने की आजादी है। अब आप सोचिए ना यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको 60 क्वेश्चन बस करेक्ट लाने हैं, ओके, और 40 क्वेश्चंस में आप इधर गलत कर सकते हो या फिर आप इनमें से छोड़ भी सकते हो। पर इससे ज्यादा आजादी और कोई क्या देगा आपको, ओके। तो ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चंस तो होने ही वाले हैं जिसमें आप 1 में कंफ्यूज हो, मतलब पूरा आपको आता है, या फिर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो। तो एक रूल याद रखिएगा, अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज वाले क्वेश्चन को, जहां पे 50-50 आपका है, उसको जरूर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मान लीजिए 30 क्वेश्चंस आए हैं, 15 आपके गलत हुए, 15 आपके सही हुए, तो भी आप लोगों के नेट मार्क्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। कैसे? तो आप लोग देख लीजिए, लगभग 20 मार्क्स जो है वो आपके फिर भी पॉजिटिव होंगे अगर आपने ऐसा किया तो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन 20 मार्क्स फिर भी आपके जो है पॉजिटिव आएंगे। तो ये तो कंपलसरी, ये तो करना ही करना है, ये भी करना ही करना है। 3 में आप लोग जो है वो देखिएगा कि भाई किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, कि जहां पे सच में आंसर नहीं निकल पा रहा है ऐसे कुछ एक छोड़ सकते हो। और बाकी ये 10-12 में भी अगर आप कॉमन सेंस से किसी को सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, चाहे आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, ओके। तो याद रखिएगा, बाकी फिर पेपर सॉल्व करते समय में कुछ और चीजों का ध्यान रखिए। जैसे
जैसे आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपको आ गया है, तो तीसरा क्वेश्चन अगर आपका उत्तर निकल गया है तो प्लीज बनती कोशिश उसको इमीडिएटली मार्क कीजिए। होता क्या है कि हम लोग जब ओएमआर में मार्क करने के लिए उत्तर जाते हैं तो कई बार हम लोग एकदम लास्ट में लगाते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग ओएमआर फिल करने की कोशिश वगैरह मत कीजिएगा कि भाई मैं लास्ट मोमेंट पे करूंगा। इमीडिएटली आपको पता है भाई इसका उत्तर मेरा ये है, उधर ही भर दीजिए, या फिर 5-5 के सेट में भरिए कि भाई 5 क्वेश्चन जब कर लूंगा तो भर दूंगा। फिर क्या हो जाता है, क्या होता है कि अगर आप लोग लास्ट में सब लगा रहे हो और एक थोड़ा सा कि भाई 10वें का उत्तर आपने 11वें की इधर लगा दिया और फिर आपने ऐसे कुछ कर दिया तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा, सब आपका बिगड़ जाएगा। और वो अगर आपको नहीं करवाना है गाइस तो प्लीज 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 ओके, इसको यहीं पर मार्क करते जाइए जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। और एक मैं सिंपल सी एक आपको और एक ट्रिक बताता हूँ। ओके, क्या करिएगा, यहाँ पे नीचे बॉटम में आप लोगों को एक स्पेस दिखती है, एंड मोमेंट पे क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो किसी चीज को, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड। ओके, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से पढ़ता हूँ। The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than the terrestrial radiation. Okay. और सेकंड स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। मैं अब इसको पढ़ रहा हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओके, उसमें से अब मैं फिर सोच रहा हूँ कि अरे भाई इसका उत्तर ये निकालूं, या फिर इसमें से ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये निकालूं ये निकालूं, ऐसे मैं पूरा गंदा कर चुका हूँ। अब गंदा कर चुका हूं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यार कि क्या मतलब इसका एग्जैक्ट उत्तर जो है मैं क्या निकालूंगा वगैरह वगैरह। और मे भी आप सोचे कि भाई मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, अब दो ऑप्शन में मैं आपका था कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ बी में और मैं कंफ्यूज हूँ सी में, अब आप लोगों ने ऐसा भी करके रखा हुआ है तो पूरा क्या है, पेपर पूरा गंदा हो जाता है। ऐसे ही आप नीचे का भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, भाई थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर at equator is much greater as compared to the poles, and at equator heat is transported to great heights by strong convectional current वगैरह। तो अगेन इसमें सही है गलत है वगैरह, तो ये भी मैंने पूरा एकदम गंदा कर दिया, ये भी मैंने ऐसे पढ़ते पढ़ते सब एकदम गंदा वंदा कर दिया। अब क्या हो रहा है कि अब मैं जब वापस इस पेज पर आऊंगा तो उस समय मुझे पता नहीं होगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे जिसका अभी तक उत्तर निकालना है वगैरह वगैरह। तो इसमें नीचे बनती कोशिश आप लोग ऐसे लिखते जाइएगा। फिर वन, ओके, तो आई डोंट नो आप लोगों को नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे 1 नहीं किया है मैंने, 2 नहीं किया है मैंने, 3 नहीं किया है, 4 मैंने कर लिया है, 5 मैंने कर लिया है, तो मैं सिर्फ 1 2 3 नीचे लग कर रखूंगा। उससे क्या होगा कि भाई मुझे जब देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं किया तो फटाक से यहाँ से डिलीट करके उसमें से उत्तर निकाल दूंगा। ओके, एंड बाकायदा वापस आपको बता दूं कि प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, मतलब जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट कीजिएगा। ओएमआर साइड बाय साइड आप लोग प्लीज़ भरते रहिएगा। ओके, और ये कुछ बातों के साथ में आज का ये वाला सेशन जो है वो समाप्त होता है। ओके, और इसी के साथ में आपके 2025 के प्रीलिम्स की जर्नी भी खत्म होती है। तो गाइज इन शॉर्ट अगर हम वापस बात करें तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए कुछ एकदम हाई यील्डिंग टॉपिक्स को। ज़्यादा ज़्यादा अगर अब आपको टेंशन आ रहा है और आपको समझ नहीं रहा है कि अगर आप पैरालाइज हो रहे हो कि मैंने क्या करना चाहिए, तो पीवाई की उस पर ज़्यादा ज़्यादा करो। एग्जाम के अंदर में प्लीज़ अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखिएगा, कॉमन सेंस को एक्टिवेट रखिएगा। एक्टिव पैसिव दोनों नॉलेज आपके हमेशा काम में आएंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 छः अटेम्प्ट के बाद में भी लोगों को नहीं आते हैं, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप शांत रहिए, पूरा एक रीडिंग कीजिए, दूसरा रीडिंग कीजिए, दूसरे रीडिंग में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा आंसर लगाएं। ओके, और जिसका आंसर कंफर्म निकाल लिया है उसको वहीं पर ओएमआर शीट के अंदर में उतार दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं हमेशा अगेन आपको बता दूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल रहूँगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, हमेशा मेरे साथ में कॉन्टैक्ट में बने रहें। और ऑब्वियसली हम लोग इसकी एक डिटेल आंसर की भी बनाने वाले हैं, तो वो आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद में मिलेगी। तो बस इसी के साथ में आप सबको बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट, और मैं देखूंगा आपको IAS 2025। बाय बाय।